नमस्कार, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर के फोकस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन, इस टॉपिक की चर्चा हम पूरे वीडियो में करने वाले हैं। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या प्रेपोजिशन के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे कहाँ यूज होता है। अक्सर एग्जाम में ये प्रेपोजिशन देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इन और एट का यूज। इन की मीनिंग क्या होती है, एट की मीनिंग क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, इन सब की चर्चा हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखिए, इन माने क्या होता है, में या अंदर। इन माने क्या होता है बच्चों, में या अंदर होता है। और एट माने क्या होता है, एट माने पर होता है। एट माने क्या होता है, पर। चलिए, किस सेंस में यूज़ होते हैं ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनका प्रयोग जो होता है किसी महाद्वीप के लिए प्रयोग होता है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, बड़े नगर के लिए या बड़े शहर के लिए, ठीक है। और एट का यूज जो होता है या तो छोटे नगरों के लिए या गांवों के लिए। तो एट और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ मैंने इसमें जाना। अब एग्जाम्पल के जरिए हम जानेंगे कि नेहरू जी वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे इंग्लैंड क्या है बच्चों, एक देश का नाम है, और इससे पहले क्या यूज हुआ है, इन यूज हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो देश के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है दूसरा सेंटेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली। तो यहां पे दिल्ली क्या है, दिल्ली एक बड़ा सा नगर है, जिससे पहले क्या यूज हुआ है, इनका यूज हुआ है, ठीक है ना। अब आगे एक एग्जाम्पल अगला देखते हैं। माई ओल्ड फादर लिव्स एट सिकंदराबाद। माई ओल्ड फादर लिव्स एट सिकंदराबाद। अब यहाँ पे सिकंदराबाद क्या है बच्चों, सिकंदराबाद एक छोटा सा नगर है, और इससे एक छोटे से नगर से पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। किसका, एट का यूज करेंगे। अब देखो, छोटे से नगर, मैंने जैसा बताया एट का यूज कहाँ होता है, छोटे नगरों के पहले और या फिर गांव के पहले, गांव के नाम से पहले। तो क्या हो जाएगा इसके आगे, सी लिव्स एट फरीदाबाद। सी लिव्स एट फरीदाबाद इन बुलंदशहर। ये बुलंदशहर क्या है, एक बड़े नगर का नाम है। बुलंदशहर क्या है, एक बड़े नगर का नाम है, लेकिन इससे पहले का है फरीदाबाद। फरीदाबाद एक छोटे गांव का नाम है। तो ये गांव के नाम से पहले हमने क्या यूज किया है, एट, और बड़े नगर से नाम से पहले हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। तो आप, उम्मीद है कि इन और एट के दोनों में फर्क आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एट और ऑन, इन दोनों का कहाँ कहाँ यूज होता है, किस सेंस में यूज होता है। यानी कि एट का प्रयोग पर होता है, ऑन का भी प्रयोग पर के अर्थ में होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग सेंस पे अलग अलग जगहों पर यूज होता है। कहाँ कहाँ, एट का यूज होता है बच्चों निश्चित समय के लिए, विशेष स्थान के लिए, और दर के लिए, दशा के लिए, अवस्था के लिए, ये क्या होता है, एट का यूज होता है। और ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग निश्चित दिन के लिए, निश्चित तारीख के लिए, और दिन के विशेष भाग के लिए, भाग के पहले किसका यूज होता है, किसका, ऑन का यूज होता है। किसका, ऑन का। चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको देख करके हम सीखते हैं। क्या है, आई टेक टी एट 6 o'clock। आई टेक टी एट 6 o'clock। यहां पे 6 o'clock क्या है बच्चों, टाइम है, समय है।
और निश्चित समय अगर कोई रहता है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, एट का यूज कर देते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, एट का। अब आगे देखो, द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब देखो ये विशेष स्थान है, प्लेटफॉर्म केवल होता तो ये निश्चित नहीं होता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर गई है, लेकिन यहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 लिखा है, यानी विशेष स्थान है। ये क्या है, विशेष स्थान है। तो जहां विशेष स्थान की बात आती है बच्चों, वहां पे किसका यूज कर देते हैं, एट का यूज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एप्पल्स आर सोल्ड एट 5 रुपीज अ केजी, यानी कि प्रति किलो कितना रुपए, 5 रुपए। अब यहां 5 रुपए प्रति किलो, यहां पे क्या बताई जा रही है, दर बताई जा रही है। तो दर बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं, आई पास्ड हाई स्कूल एट एज ऑफ 12। यहां पे एट एज ऑफ 12, एज ऑफ 12 क्या है, ये अवस्था बता रहा है। क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है। और अवस्था के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सी विल रिटर्न हेयर ऑन संडे। अब यहां पे सी विल रिटर्न हेयर ऑन संडे, यहां पे संडे एक क्या है, निश्चित दिन का नाम है, और किसी निश्चित दिन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बच्चों इसके पहले, ऑन। ठीक है, उसके आगे आई शैल सी यू ऑन 8 जुलाई। अब निश्चित तारीख भी दे दी 8 जुलाई, और निश्चित तारीख के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही विल कम टू मी ऑन मंडे मॉर्निंग। यहां अगर मंडे के बाद देखो मॉर्निंग भी लगाया, दिन का विशेष भाग, कि दिन तो मंडे है लेकिन वो विशेष भाग के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। दिन तो मंडे है लेकिन उसका विशेष भाग मॉर्निंग है, इवनिंग है, और क्या है, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, ये क्या है, दिन के विशेष भाग है। तो दिन के विशेष भाग से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों प्रीपोजिशन क्लियर हो गए होंगे, ऑन, इन, एट और ऑन, ये दोनों उम्मीद है कि पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ और प्रीपोजिशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।